हाय गाइस, तो रियल नंबर का ये हमारा आखिरी पार्ट होगा कॉन्सेप्ट का, और आज ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो भी पार्ट्स होंगे उसमें हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और जो हमारा पेंडिंग कॉन्सेप्ट था वो था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है, या स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को किस फॉर्म में लिखा जाता है और उसे हमें प्रूव करना था एक्चुअली में, ठीक है। और हमें ये बताना था कि एक्चुअली में कोई भी वैल्यू टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना था, है ना। ये दो कॉन्सेप्ट रह रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बेसिकली एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होंगे इस पार्ट में, जो मैं अभी बोर्ड पे लिखूंगा। तो आई होप कि आप लोग नोट डाउन करें और सीखें चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इसे रफ करते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और आपको समझना भी है कि यहाँ क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, every positive even integer is of the form of 2q, and that every positive odd integer is of the form 2q + 1, ठीक। अच्छा, अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है ना, तो मैं आपको एक सिंपल, पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम जो था हमारे पास, उसे आपको याद ही होगा कि p = क्या होता था, या a के फॉर्म में लिख देता हूं, है ना। a = bq + r, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे a हमारा अंदर होता था, b बाहर होता था, q यहाँ होता था और r यहाँ पे आता था। कंडीशन क्या होता था कि r की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, लेस देन b होगा, ठीक है। ये कंडीशन तो आपको पता थी कि रिमाइंडर का हमेशा क्या होना है, लेस देन b होना है, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क की बात नहीं है, बट ये मेन कंडीशन है कि r की वैल्यू जो है वो b से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा मेन पॉइंट था। जीरो भी हो सकता है, वो अलग बात। अब यहां से ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। कैसे, मान लो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहता हूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये वैल्यू याद रखना है, 2q। 2 का मतलब क्या है, ये 2 का मतलब है कि यहां q है, b का मतलब क्या है, 2, b का मतलब क्या है, 2। बस इतना दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे एक और पॉइंट है, पॉजिटिव, नेगेटिव की बात नहीं की गई। लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। बाय डिवीजन एल्गोरिथम देख रहे हो, आज स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, एल्गोरिथम, ठीक है। लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। बाय डिवीजन एल्गोरिथम a इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं bq + r, ठीक है। नाउ अब मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल्स टू 2q + r। अगर मैं ये लिख दूं, ठीक है, लेट, यहां पे लिख देना, लेट b इज इक्वल्स टू 2, मान के चल लो कि b बराबर 2 है, मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूं। लेट b बराबर 2, तो a इज इक्वल्स टू 2q + r हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां से आपको ये पता चल गया कि r की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन b, बट जीरो भी हो सकता है, ये भी पता है। तो r की वैल्यू हम क्या लेट कर सकते हैं, तो यहां से पता चला कि देयरफॉर, यहां लिखते एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 0 and 1, क्योंकि 2 तो हो ही नहीं सकता है ना। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और r की वैल्यू क्या है b से छोटी लेकिन इक्वल टू 0, 0 से बड़ी
लेकिन b से छोटी, ये कंडीशन थी। 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन b से छोटी होगी, b के बराबर भी नहीं हो सकती। तो b की वैल्यू 2 मान लिया, तो 2 से छोटा कौन सा दो वैल्यू होगा, एक तो 0 और एक तो 1। तो यहाँ पे हम दो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2q, और एक बार 1 पढ़ेंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2q प्लस 1 हो गया। अब आपको पता है कि ये वाला जो वैल्यू है इट इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल है। अगर ये 2 से डिविजिबल है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2q इज पॉजिटिव इंटीजर। लिख लेना यार ये से लाइन में, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट में देखें, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। a इज इक्वल्स टू 2q हो गया। अब ये ध्यान से देखो तो ये 2 से डिविजिबल होगा ना, 3 से नहीं हो सकता है। आप q की कोई भी वैल्यू रख लो, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं रख के दिखाऊं आपको। मान लो मैंने 1 रखा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो मैंने 2 रखा तो 2 इंटू 2/2, यानी ये 2 से डिवाइड हो गया। लेकिन क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या देगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या देगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर। लेकिन ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, और जो वैल्यू 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या देगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा वैल्यू रख के दिखाऊं मैं, आपको यकीन नहीं हो रहा, क्यू की जगह 1 रख लो भाई। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करो तो 3/2 हो गया। क्या नहीं हुआ ना डिवाइड, अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। अच्छा हो गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हमेशा क्या देगा, ओड वैल्यू देगा, ये हमेशा क्या देगा, इवन वैल्यू देगा। ठीक है। अब यहां पर डिपेंड करता है क्यू की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं। क्यू की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव में मिलेगा, लेकिन यहां पे क्या बात की गई, पॉजिटिव की बात की गई है। तो इसी वजह से यहां पे हमारी क्यू की वैल्यू सारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। तो a इज इक्वल्स टू 2q हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर देगा, और a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 हमेशा क्या देगा, ओड पॉजिटिव इंटीजर देगा। यहां से मैं सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता था। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें भी 2 ही पॉइंट ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो अब मेन क्वेश्चन हम जो करेंगे जिसमें हमारा दिमाग यूटिलाइज होगा, यहां से तो सिर्फ मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहता था। अच्छा डिविजिबिलिटी का तो पता चल गया ना आपको कि 2 एज अ फैक्टर है, 2 एज अ फैक्टर है तो यहां से डिवाइड हो गया। अगर मैं बोलता हूं 6q तो ये 6 से डिवाइड है। अगर मैं बोलता हूं कि 6q प्लस 6 तो ये 6 से डिवाइड है। लेकिन मैं लिखता हूं 6q प्लस 5 तो क्या ये 6 से डिवाइड है, नहीं, क्योंकि यहां पे कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, 6 निकल रहा है, q प्लस 1 आ गया, डिवाइड बाय 6 से 6 कट गया, है ना। लेकिन क्या यहां ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, यहां पॉसिबल नहीं है। यहां हमें क्या करना होगा, प्लस माइनस 1 करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर का है, प्राइम नंबर का पता लगाते हैं हम इससे, ठीक है, वो अलग फंडा है। ठीक है, तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना था। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज ऑल्सो पॉजिटिव। देख रहे हो यार, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रहा है, ठीक कर लेना स्पेलिंग। ठीक है, तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम मेन क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का था आपका, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था, उसमें भी यही दे रखा है, कुछ खास बात है नहीं, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है यार एनसीईआरटी में, बुक अच्छा है। चलो अब मेन क्वेश्चन करते हैं आपका, ठीक है, क्वेश्चन निकालते हैं यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन लेते हैं। मेन क्वेश्चन है, अब इसे हम अपने तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, आप खुद ही दिमाग लगाना साथ के साथ। सो दैट अगर एनसीईआरटी की बुक ओपन है तो ओपन कर लेना यार सामने। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मैं वीडियो लेंथी हो जाता है फिर तुम देखते नहीं हो, कहते हो वीडियो छोटा बनाओ, अब क्वेश्चन भी उतारना पड़ता है। इंटीजर क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव, देख रहे हो यहाँ ओड आएगा, इसे दोबारा लिखते हैं यार, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस 3 और लगा लो यहाँ, और 4q प्लस 3 वेयर, ये छोटा लिख रहा है क्या, वेयर q इज सम इंटीजर, यार पता है q इज सम इंटीजर, ठीक। अच्छा
पता चल गया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। हमारा क्या फंडा होता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा यहां पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 4। ओ माय गॉड, ये तो पता चल गया, और यही चीज हमें तो पता करना होता है, और क्वेश्चन तो हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखो कैसे दिक्कत कैसे नहीं है। ठीक है, आपसे पहली बात क्वेश्चन क्या बोला है, पहले ये देखो, शो करना है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव है और ओड इंटीजर, किसकी बात की गई, ओड इंटीजर। ओड इंटीजर ऐसे इंटीजर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी वो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 4q+1 या 4q+3, दोनों ही प्रूफ कर देंगे, करना कोई एक है। ठीक है, लेकिन हम कर सकते हैं दोनों। कैसे करेंगे, देखो यहां से तो हमें पता चल गया कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, दैट डिवीजन एल्गोरिथम, और b की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि 4 के साथ q मल्टीप्लाई में है, ये 1 और 3 को भूल जाओ, सिर्फ समझो कि 4 हमें पता चल गया। अच्छा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि लेट a इज सम इंटीजर एंड यही कर रहा हूं, लेट a इज सम इंटीजर एंड सेम एंड ऑल्सो b इज अनदर सम इंटीजर। अपने तरीके से करवा रहा हूं, किताबी लैंग्वेज उतना ज्यादा नहीं देखना। ठीक है, अपने में देखो। ठीक है, मान लिया कि लेट a इज सम इंटीजर एंड ऑल्सो b इज सम इंटीजर। इंटीजर की जगह यार पॉजिटिव लिखा लेना, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव की बात की गई है, पॉजिटिव लिख लेना। तो लेट a इज सम पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑल्सो b इज सम अनदर पॉजिटिव इंटीजर। देयरफॉर नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डीए का मतलब क्या है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिख देना। लेट अब यहां पे लिखना लेट b इज इक्वल्स टू 4, लेट b इज इक्वल्स टू 4, तो a इज इक्वल्स टू हो गया 4q प्लस r। अब यहां से तुम्हें पता है कि r की वैल्यू जो है वो क्या होती है, r की वैल्यू होगी 0 से बड़ी या उसके बराबर, लेकिन लेस देन क्या होगा, b, यही होता है ना कंडीशन। तो यहां से मैं बोल सकता हूं देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड 3। अब यहां पुट कर दो भाई, तो एक तो हो गया 4q, एक हो जाएगा आपके पास a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1, r की जगह पे वैल्यू रख रहा हूं बस मैं, एक हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2, और एक हो जाएगा आपके पास, यहां लिख देता हूं मैं, एक हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3। ठीक है, सॉरी 4q प्लस 3। ठीक है, अच्छा हमें कौन से दो, यानी 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की बात की गई है। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं करना है, यहां से आपको क्या करना है, 4q प्लस 3 और 4q प्लस 1 को उठाना है बस, और डायरेक्टली लिख देना है। ठीक है, नाउ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, बस और कुछ भी नहीं लिखना उतना। ठीक है, बस समझने के लिए। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा, बहुत बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा हो गया कि नहीं हो गया, या कैसे पता चल रहा है। देखो यार सिंपल सी बात है, अभी ऊपर ही देखा था, देखो 4q, अब ये किससे डिविडेबल है, 2 से। अब यहां पे देखो 4q प्लस 1, यहां जैसी 1 आ गया, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। लेकिन 4q प्लस 2 आ गया तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 2 ऐसा कॉमन फैक्टर निकलेगा और कैंसल आउट होगा। लेकिन 4q प्लस 3 आ गया तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं, ये नहीं होगा। तो हमारे पास दो ऐसी वैल्यू आ रही है जो हमारे पास क्या है, डिविजिबल हो रहा है 2 से, और बाकी दो ऐसी वैल्यू जो आ रही है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 2 निकल नहीं रहा। और एक तरीका है, q की जगह पे वैल्यू पुट करके देख लो, वैल्यू पुट करने के बाद उसे 2 से डिवाइड करके देखना, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो इवन में आ जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो ओड में आ जाएगा। ये तुम्हारा रफ वर्क होगा, और बस यहाँ पे लाइन लिख देना। इतना लिखने के बाद ये लाइन लिख देना, नाउ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर पॉजिटिव ओड इंटीजर। पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। ठीक है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने तरीके से मैं करवा रहा हूं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, माइंडसेट पूरा, रटने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सवाल को रटते हैं, रटोगे तो फिर तो जाओगे काम से। मैथ्स रटने की चीज नहीं है। ठीक है,
अब यहां पर देखो अगला क्वेश्चन हम क्या लेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम आपके एक्सरसाइज से, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ये आप खुद करोगे, ठीक है। स्क्वायर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यूज यूलिट्स डिवीजन लेमा, क्वेश्चन है यूज, उसके बिना तो हम कर ही नहीं सकते ना, आप कैसे बोल रहे हो, यूलिट्स डिवीजन, हाँ डिवीजन लेमा ही है, यूज टू शो दैट square of any positive integer is either of the form 3m और 3m+1, ठीक है। अभी इसे हम कैसे करेंगे, ठीक है। फोर सम इंटीजर है, फोर सम पता ही है, फोर सम इंटीजर m, यानी यहाँ पे m जो है वो कोई एक इंटीजर है, ठीक है। अभी इसे कैसे करोगे यार, देखो इसे कर सकते हो तुम सिंपल, जैसा कि मैं हर बार तुम्हें बताता हूं, हमें मालूम है कि a = bq+r होता है, a = b की वैल्यू यहाँ पे हम 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3q+r। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर की बात की गई है, किसकी बात की गई, स्क्वायर की। तो यहाँ पे हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, यहाँ के कॉन्सेप्ट थोड़े अलग है और अपने दिमाग में बिठा करके चलना, ठीक है। अभी मैं और कुछ नहीं लिखूंगा ज्यादातर, ठीक है, वो लेट वेट लिख लेना, सीधा लिखता हूँ बाय डिवीजन, वो सब ऊपर का लिख लेना, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम एक ही बात है। हम बोल सकते हैं कि a = क्या है, 3q+r, क्या है 3q+r। यहां से हम बोल सकते हैं कि r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, यही हो सकता है ना, क्योंकि कंडीशन यहां से क्या कहता है, कंडीशन ये कहता है कि r की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी, उसके बराबर और लेस देन क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि यहाँ लास्ट वैल्यू तो 3 है, तो 0, 1 एंड 2 होगा। अगर आप पुट करोगे तो a = एक बार तो आपके पास 3q आएगा, अगर स्क्वायर करोगे तो a² क्या होगा, 9q², क्या होगा 9q²। अच्छा ठीक है, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 3 × 3q² लिख सकता हूं। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं a² = 3m, क्या लिख सकता हूं 3m। यहां पे बस तुम्हें लिखना क्या है, लेट m = 3q², बस इतना लिखना है और कुछ नहीं। अब अगला पॉइंट देखो, इसी में ये तो हो गया, अब अगले आगे क्या लिखोगे, देन a = एक बार, अब 0 तो हो गया, अब 1 पुट करना, ये हो जाएगा 3q+1, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा 9q², क्योंकि स्क्वायर करना है, सिंपल सी बात है, स्क्वायर करना है। तो a² हो गया 9q² + 3 2 = 6q+1, ठीक है। अब यहां पे देखो a² इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, ये हो गया 3q² और ये हो गया 2q प्लस में 1। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं a² = 3m+1, यहां से तुम्हें क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट m = क्या हो गया 3q² + 2q, ठीक है। ये तुमने क्या किया, लेट, अगर छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं रिपीट कर देता हूं, m = हो गया 3q² + 2q, ये तुम्हारा यहां से हमने क्या किया, लेट कर लिया a²। अब यहां से देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है तुम लोगों को, नेक्स्ट करना है a = 3q + 2, ठीक है। अब यहां देखो अगर स्क्वायर करोगे तो a² हो जाएगा क्या 9q², 3 2 = 6 6 2 = 12, 12q + 4, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आगे करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मुझे करना है तो करना है भाई, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, एक तो 3m हो गया, 3m+1 हो गया। अब देखो a² = 9q² + 12q, इस 4 को लिख सकते हो 3 + 1। अब इन 3 को देखो, a² = 3 कॉमन ले लें तो ये क्या होगा 3q² + 4q + 1 + 1 हो गया।
ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं 3m+1। क्यों? तो हमने लेट कर लिया कि m किसके बराबर हो गया, यहाँ इस ब्रैकेट वाली वैल्यू के बराबर, यानी 3q² + 4q+1। अब ध्यान से देखो, तो हमने तीनों बार एक ही चीज नोटिस की। क्या नोटिस की कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, 3m के बराबर आया, ए स्क्वायर किसके बराबर आया, 3m+1 के बराबर आया, और एक और बार 3m+1 के बराबर आया। 3 बार हमने ये चीज देखा, एक 2 और एक 3। तो यहां से बस यही चीज हमें प्रूफ करना था, तो यहां से लिख देंगे देयरफॉर, लिख देता हूं मैं यहां पे देयरफॉर, लास्ट में क्या लिखना, देयरफॉर सेम चीज स्क्वायर, ये क्वेश्चन वाली लाइन रिपीट करते हैं, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, ठीक है, 3m+1। ये आपको लास्ट में लिख देना, क्वेश्चन की रिपीटेड लाइन है जो हम हर बार रिपीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां से स्टार्ट किया बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैं ये एक चीज लेट करनी होती है, बार बार बता रहा हूं, लेट ए इज सम इंटीजर, ठीक है, क्यू इज सम इंटीजर, ठीक है, ये लेट करके ही चलना होता है, ठीक है। अब ये लेट नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा और पूरा सीरीज है, मैं लिखूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, इतना तो तुम कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हारा यहां से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा हो यार, ठीक है, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, चीज़ें रटवानी नहीं है, चीज़ें समझानी है। और ये सब चीज़ें अभी नहीं समझ में आएंगी तो फिर बाद में दिक्कत आएगी 11th क्लास में, ठीक है, वहाँ दिक्कत आती है। अभी तो तुम रट लोगे किताब में देख करके कि हाँ भाई लेट ये लेट वो, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो क्या करता है सीबीएसई, बार बार रिपीट करता है, कुछ खास बात तो है नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बच्चे क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को रट लेते हैं, वो उससे काम नहीं होने वाला है। अगर उससे काम हो जाता तो फिर तो सभी तोपची बन जाते भाई, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूं। यूज, सेम कॉन्सेप्ट है, यूज यूलिट्स डिवीजन लेमा to show that the cube, अब यहां पे क्यूब की बात की गई है, ठीक है, क्यूब ऑफ, तिरछा लिखाई दे रहा है क्या, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 9m+ और 9m+8। देखो यार क्वेश्चन कितना इजी है, तुम्हें मालूम है, अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई रटाई नहीं चल रही है यहाँ पे। अब आपको समझ में ही आ गया कि दिक्कत कहाँ पे आएगी, तो दिक्कत आएगी सिर्फ और सिर्फ क्यूब करने के टाइम पे, जैसे पिछली बार स्क्वायर करने के टाइम पे आई, बस वहां पे दिक्कत आनी है। बाकी तो समझ में आ गया कि a = bq + r डिवीजन लेमा है, a = b की जगह क्या आएगा 9q + r, ये तो हमारा यही चीज हमारा मेन है, यही चीज हमें समझना है। बस वो लेट वेट वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं लिखूंगा सीधा बाय डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, ठीक है। हम लिख सकते हैं a = bq + r, तो a = हो गया 9q + r, है ना, ये आप समझ सकते हो। बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहां से तो हमें यह पता चल गया कि 9q + r, लेकिन एक चीज याद रखो कि यहां पर क्या बोला गया, क्यूब बोला गया। क्या बोला गया, क्यूब। तो मैं यहां पे b की जगह पे अगेन 3 रखूंगा। क्या रखूंगा, 3 रखूंगा। देखो क्यों रखूंगा 3, ठीक है। अभी बच्चे यही मिस्टेक करेंगे, ठीक है, मैंने 9 लिख दिया, तुम लोगों ने भी समझ लिया कि 9, लेकिन यहां पे हम 3 लिख करके चल रहे हैं। अगर हमें 8 के फॉर्म में देता, मान लो कि 9 की जगह पे क्या होता, 8 होता, तो हम यहां पे 3 की जगह क्या मान के चलते, 2, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। और यहां पर अभी 3 क्यों मान करके चले, क्योंकि 3 3 जा 9, ठीक है, और 9 3 जा 27, तो हम यहां पे 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां पे अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो लेट a = bq + r बाय डिवीजन लेमा
तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। यहां से r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। ठीक है, अच्छा पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला हो जाएगा a इज इक्वल्स टू, अगर r की जगह पे 0 रखें, इसमें अगर r की जगह 0 रखेंगे तो 3q हो जाएगा। क्यूब कर देते हैं तो a का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 का क्यूब आ गया। अच्छा ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, इसमें से 9 कॉमन ले लें। 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 3 जा 27, 3 क्यूब ब्रैकेट में आ गया। इसे मैं लिख सकता हूं a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m। अब आपको समझ में आ गया। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि लेट m इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, m किसके बराबर हो जाएगा, 3q के क्यूब के बराबर। ठीक है, यहां हमने पहले वाले पार्ट में ये देखा। सेकेंड वाले पार्ट में क्या देखेंगे, सेकेंड वाले पार्ट में देखेंगे कि अगर हमारे पास a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 है। अब r की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, 1। अगर a क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो गया। अच्छा इसका क्यूब कर देते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा ठीक है कोई नहीं, a क्यूब हो गया, 3 3 9 3 27 का क्यूब हो गया। अच्छा b का क्यूब हो गया यानी 1 का क्यूब, इसे बाद में लिखेंगे, पहले इन दोनों को लिखते हैं। 3a स्क्वायर b यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्यू स्क्वायर हो गया, क्योंकि b की जगह 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से मिल गया 3 3 जा 9, 9 क्यू मिल गया, सॉरी 9 क्यू, और लास्ट में हमारा b क्यूब लिख देते हैं यानी 1 लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, a क्यूब इज इक्वल्स टू, इतने में से 9 कॉमन ले लेता हूँ, 9 कॉमन ले लिया तो 3 क्यूब हो गया प्लस 9 3 जा 27 हो गया, और यहाँ से भी 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ हमारे पास क्यू बचा 1 बचा, a क्यूब हो गया यहाँ से 9। इतने पूरे को हमने m मान लिया तो ये हो गया 9m प्लस 1, लेकिन हमें लिखना है लेट m बराबर क्या है, 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये हमें लिखना ही होता है। ठीक है, इसके बाद अब हमारा क्या है, a क्यूब बराबर 3q प्लस 2, r की जगह हमने 2 रख दिया, सिंपल सा फंडा हो गया, a क्यूब बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। दिक्कत क्यों नहीं है, देखो अब लिखेंगे 3 3 जा 9, सेम फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्यूब करेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यू का क्यूब प्लस a क्यूब हो गया, b क्यूब बाद में लिखेंगे, पहले 3a स्क्वायर b लिखते हैं, 3a स्क्वायर b यानी 3, और a स्क्वायर हो गया यानी 3q का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 27 दूनी 54। ठीक है, हाँ यही होगा ना, देख लेते हैं, 2 7 जा 14 का 4 1 2, हाँ ठीक है, और हाँ ठीक है, क्यू स्क्वायर हो गया प्लस में उसके बाद है आपका 3ab स्क्वायर यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 क्यू हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे कि इतने में से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3q का क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 8, इतने पूरे को हमने m मान लिया, तो a क्यूब किसके बराबर हो गया, 9m प्लस में 8। यहाँ लिखना है हमें लेट m बराबर, ये पूरा वैल्यू लिख देना, 3q स्क्वायर प्लस 6q, 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 36, सॉरी 36 नहीं 4q। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे को तुम्हें क्या करना है, लेट बराबर m करना है, जैसे यहाँ लिख देते ना लेट m बराबर, तुम्हें ये लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एक तो a क्यूब बराबर आ रहा है 9m, फिर आ रहा है a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, और एक आ रहा है a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। ठीक है, आ गया ना हमारे पास क्यूब, किसी भी इंटीजर का जो हमने a इंटीजर लेट किया था उसका क्यूब कर रहे हैं, तो वो हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, और अभी पता चल गया आपको हमने b की जगह क्यों 3 लिया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ पे 9 की जगह पे क्या वैल्यू होती, 8 होती, तो हम क्या मान के चलते, b की जगह पे 2 मान के चलते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का लाइन लिख देना है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन दी फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है,
यहाँ से आपका ये पार्ट खत्म होता है, ठीक है। ये हमारा इंटीजर वाला जो पार्ट है ये यहाँ से खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी नंबर जैसे हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट लगेंगे, इसे पार्ट में खत्म करेंगे। इसे उतार लेना, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन है, बस वो ऊपर की लाइन लिख लिया करना यार, बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं ना मुझे। लेट ए इज सम इंटीजर, ठीक है, बी इज सम इंटीजर, ठीक है, एंड आर की वैल्यू इसके बराबर, वो सब लिखना, ठीक है। जब तुम अपनी अभी जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखो, ठीक है। जब सॉल्यूशन करने बैठोगे एनसीईआरटी का, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको लिखना है, वो मैटर करता है। अभी तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट में जो मैं यहां लिखता हूं उसे एज इट इज लिखो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है यार, कमेंट करो समझ में आ रहा है तो। अब कैसे बताएंगे कि कोई भी वैल्यू टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लो ए ऊपर कोई वैल्यू है और बी ऊपर कोई वैल्यू है, ठीक है ना। रेशनल नंबर वाला फैक्टर पता है ना, बी जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर बी का फैक्टर करें, क्या करें, बी का प्राइम फैक्टर करें, वो अगर हमें 2m इंटू 5n के फॉर्म में मिल जाए, फिर बता रहा हूं 2m इंटू 5n, m और n ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होने चाहिए, ये भी याद रखना। अगर हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाले फैक्टर में मिल जाता है तो वो वैल्यू टर्मिनेटिंग होगा। देखो b इज इक्वल टू मान लो 2 की पावर 1 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। अब ऊपर कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे भैया हमेशा क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग। क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग। तो याद रख लेना, अगर डेनोमिनेटर का फैक्टर हमें 2m इंटू 5n के फॉर्म में मिल जाता है तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, टर्मिनेटिंग। एनसीईआरटी का ही लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में से जैसे क्वेश्चन था तुम्हारा 3 में 25, ठीक है। अब कैसे पता लगाए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो ध्यान से देखो, सिंपल हो गया ना ये। 3 में 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। अच्छा ठीक है, अच्छा हमें तो भाई 5 की पावर 2 मिला, 2 तो मिला ही नहीं, तो इसे क्या कर सकते हैं, देखो 5 की पावर 2 मिला ना, तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। 5 की पावर m इंटू 5 की पावर n, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पावर सेम ही हो, ठीक है। एक सेकंड रुको, ठीक है। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। तो 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो यहाँ तो हमें मिल गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हमने बना दिया, मिला नहीं तो भी हमने बना दिया। कैसे बना दिया, जिस चीज की कमी थी उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अच्छा ऊपर क्या हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 अपॉन नीचे क्या हो गया, 5 5 जा 25 2 2 जा 4 25 चौक 100, ये हो गया 0.12 और देखो ये टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है। तुम्हें एग्जाम में कुछ नहीं पूछता, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पूछता है वो कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले का क्या देखना है, फैक्टर देखना है। अगर फैक्टर जो है वो इस फॉर्म में मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है, 5 मिल गया या 2 के फॉर्म में मिल गया, जैसे मान लो मैं बोलता हूं इसे, ये चीज ऐसे लिखा रहता, मान लो 13 में 8, मान लो ऐसे लिखा रहता, मैं कैसे बता सकता हूं, तो देखो मैं ऐसे बता सकता हूं, ये 13, अभी मैं छोटी वैल्यू से ले रहा हूं, बड़ी वैल्यू भी आ सकती है। तो बड़ी वैल्यू के लिए तुम्हें नीचे वाले का क्या करना है, एलसीएम लेकर के चेक करना है ना, प्राइम फैक्टर करोगे समझ में आ जाएगा। तो 13 में 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2 की पावर 3। अच्छा 2 की पावर 3 आ गया, तो मेरे को यार 2 तो मिल गया लेकिन 5 वाला नहीं मिला, तो मैं ऊपर नीचे क्या करूंगा, 5 की वैल्यू सेम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। नीचे क्या बन गया, इस फॉर्मेट में बन गया, यानी डेनोमिनेटर का फैक्टर हमने 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में बना दिया। अगर हमने बना दिया इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, ठीक है। तो अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो कि नीचे तुम्हें वैल्यू मिल जाती है 125 अपॉन में मिल रहा हो 13, तो 125 का क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेकर के चेक करना है। मान लो इसकी जगह मिल जाता है 325, तो कुछ नहीं करना, 325 का एलसीएम लेके चेक करना है, ठीक है। जो भी मिले उस हिसाब से तुम्हें चेक कर लेना। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, नीचे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाला वेक्टर। अगर बन रहा है तो टर्मिनेटिंग है, नहीं बन रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा,
ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, टोटल 4 पार्ट हो गए कॉन्सेप्ट के। अब हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैथ्स बहुत टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।